नरेश कुमार लोकवाणी न्यूज़ 24 की ओर से सभी को राम राम कह रहे हैं। और अब हमारे बीच एक हरियाणा के जींद जिले के बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य हमारे साथ बैठे हैं और यहाँ पर और भी हुक्के पे चर्चा हो रही है, हुक्का पी रहे हैं और साथ में इनसे बात भी होगी। हाँ जी, राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा, राम राम। हाँ ताऊ, कैसे आने हुए आने हुए बेटा, हमारे साथ है ना, हमारी जमीन खोसण का एक कानून बनाया इस सरकार ने। 3 काले कानून बनाए जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इसी तरह की कंपनी जो है इस मोदी ने अंबानी और अडानी के साथ मिलकर के एक कंपनी बनाई है। और हमारे देश को, हमारे जो किसान हैं इस देश के प्रदेश के, इनको बर्बाद करने के लिए, इनकी ज़मीन को खोसने के लिए, इनको अपने घर में ही बैठ के मजदूर बनाने के लिए इनको है इस तरह का कानून बनाया। इस कानून को है रद्द कराने के लिए ताऊ तो बिल्कुल भरा बैठा था, एक बार टोकते ही बस इतना स्टार्ट हो गया। यानी कि गुस्सा किसानों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है सरकार के प्रति, क्योंकि इनकी मांगे मानी नहीं जा रही और तब तक ये अड़े हुए हैं। और अब बड़ा दुख होता है जब एक 80-90 साल का बुजुर्ग है, रोड के ऊपर बैठा है और उनके साथ इनके बच्चे, कई तो किसान हमने देखे थे अपने पशुओं के साथ भी आए हुए हैं, तो बड़े दुख की बात है। हाँ ताऊ, हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो है हमारा जो बड़े भाई ने लड़ाई शुरू की किसानियत की, किसानों के हकों के लिए, हमने कंधे से कंधा मिला करके आज 36 बिरादरी के भाई आज कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली की तरफ हम पहुँचे हैं। दिल्ली हमारी अपनी है, ये मोदी की कोई जागीर नहीं। यहाँ हमारे पूर्वजों की ज़मीन आज भी है। हम इस बॉर्डर पर जो बैठे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय नेता जो किसान मजदूरों के मसीहा रहे हैं उस धरती पर बैठे हैं। हमारे पूर्वजों ने राजा नार सिंह जो कि बल्लभगढ़ के राजा होते थे, उसका शीश दिया था उसने अंग्रेज़ों के, उसमें उसको फांसी का तख्ता चुमाया था। वो जगह है जहाँ से हमने जो आंदोलन शुरू किया है। मैं आज आप लोगों के बीच में और अपने किसान भाई और मजदूरों के साथ मिल करके ये बताना देना चाहता हूँ इस मोदी सरकार को, हम अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते, ये लानत समझते हैं। गैरत से हो किसी में तो वो माँ बाप, भाई, बेटा, बहन सारे के सारे हम दिल्ली के अंदर अपने पशु लेकर भी आएंगे और जब तक वापिस नहीं जाएंगे जब तक ये काला कानून नहीं ख़त्म किया जाता। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट जींद का रहने वाला हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बहुत पुराना संगरूर हमारा जिला होता था। इसलिए मैं जो इनको आतंकवादी बताता है, इसका आतंकवादी बताता है इनको, हम पहले आतंकवादी होंगे यदि ये अपना कोई हक मांगने के लिए आता है। जो किसान अपने हक के लिए आए हैं उनका आतंकवादी बताया जाता है। इसलिए मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूँ, हरियाणा का एक जमीन किसान वो आतंकवादी है यदि इनको आतंकवादी किया जाता है। और हम अपने भाइयों के साथ 36 बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, जो कि अगवानी ये उस धरती से चिंगारी उठी है जो कि आज़ादी के अंदर पंजाब की जो है 80% जो है गिनती जो थी वो पंजाब की थी और 20% जिसमें हम भी, पंजाब जो दिल्ली तक था, लाहौर तक था, उसमें हम भी इसमें शामिल थे आज़ादी में। इसलिए ये हम कानून ख़त्म करके जाएंगे या अपनी लाशों को हमारे बच्चे कोई उठा लें, इसलिए हम वापस नहीं जाएंगे, या हमारी लाश जाएंगी या कानून को ख़त्म करा के जाएंगे। बड़े दुख की बात है, इसको सरकार के लिए शर्म की बात कहा जाए। चाहे उनको विधेयक ले या ना लें, लेकिन कम से कम इन किसानों के साथ बातचीत तो करनी चाहिए थी। किसानों का दर्द आपके सामने है और ये उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा है जो लोग कह रहे थे कि अनपढ़ लोग यहाँ पर बलगरा कर उनको बहला कर हिलाया गया है। ये ताऊ जी हमारे सामने, कितने की उम्र है ताऊ जी अपनी? मेरी 85 साल उम्र है। 85 साल की उम्र के बुजुर्ग हमारे दादा तुल्य और हमारे सामने बैठे हैं, आंदोलन में सड़क के ऊपर बैठे हैं। ये इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। और बेटे वकील है हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, मेरे पोते हैं जो वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। यानी कि जो लोग कह रहे थे ना यहाँ पर है, जो लोग आए हुए हैं वो 100-200 रुपए दिहाड़ी के दे के ला रखे हैं। तो यहाँ पर ताऊ जी के 4 लड़के वकील हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ रहे हैं और विदेशों के अंदर अपने कारोबार हैं। तो यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए, अपने मंत्रियों के उन बयानों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए जो इस तरह की अफवाहें, गलत सूचनाएं लोगों के अंदर फैलाकर इस आंदोलन को तोड़ने की फिराक में है। इस बेहुदा प्रधानमंत्री एक मिनट
नरेंद्र मोदी के बारे में पूछूंगा, ठीक है। हाँ ताऊ जी, जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं हाँ जी। वो इतने अड़े हुए क्यों हैं, क्या लगता है आपको? अड़े हुए है उसने ने कानून है ने कानून जो बनाए अड़े हुए इसलिए है कि वो उसका सारा व्यापार ही खत्म होता है। ये व्यापारी आदमी है, ये इस देश को बेचना चाहता है। एक तो होता है अफसर कोई रिश्वत लेता है, वो कहता है भाई ये चपड़ासी वो पड़ासी है ना, ये ले ले और वो फिर मन दे दे, ये इसके मनी में है और ये उनका वो है। इसलिए ये जो किसान को बर्बाद करने के लिए ही एक तरह का गुलामी, जो कि हमें है ना अपनी खेती पर हमारी धरती पर ही मुजारा बनाना चाहता है। सरकार ने कुछ दिन पहले एक और कानून बनाया था नोटबंदी का। हाँ, तो नोटबंदी का जो कानून बनाया था उससे सरकार की क्या मंशा थी? ऐसा है इस देश को ये घमंडी प्रधानमंत्री है। ये नोटबंदी के अंदर कितना विरोध हुआ लेकिन इसने नहीं माना। जहाँ ये साहिलबाग का जो था एक यहाँ का हुआ, कितना विरोध हुआ, जीएसटी का कितना विरोध हुआ, लेकिन इसको ये दिमाग में बैठ गई अगर तेरे है ने हमारी देसी कहावत है घमंडी है, घमंडी है, इसको घमंड हो चुका था। लेकिन ये 80% लोगों को, देश के किसानों को और मजदूरों को आज इसका टकराव हुआ है। आज इसको पता लगेगा ये मतलब वापिस लेगा या इनको रद्द करेगा, इसलिए रद्द करा के जाएंगे। ये देख लेना। अब है ना हमारा जिंदा रहना है ना एक बेकदरी मानते हैं हम, एक बहुत बड़ा मतलब अपनी औलाद के आने वाली औलाद के लिए यदि हम नहीं करेंगे बुजुर्ग लोग तो हमारे को ये आने वाली पीढ़ियाँ ये हमें माफ़ नहीं करेंगी। यानी कि हरियाणा पंजाब पूरे भारत के किसानों ने इस पूरे मामले को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और सरकार भी इसको अपनी नाक का सवाल बनाए हुए है। इस टकराव के भयानक परिणाम निकल सकते हैं, इसलिए इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो। और जो यहाँ पर बुजुर्ग युवा साथी बैठे हैं उनसे भी हमारी यही अपील रहेगी कि इस आंदोलन में जो भी भड़काऊ तत्व आए उनके ऊपर लगाम लगाएं और अपने आंदोलन को इसी तरह से नरमाई से शांति से चलाते रहें और अपनी जीत निश्चित